हाउ बीसीसीआई बिकेम द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। एक इंसिडेंट ने बीसीसीआई को काफी हिट किया और उसके बाद से बीसीसीआई ने इसको पर्सनली ले लिया और फिर वर्ल्ड कप को इंडिया में कराने की मुहिम चालू हुई। पहले बीसीसीआई को 5 लाख रुपए उल्टा देने होते थे दूरदर्शन को मैच दिखाने के लिए। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो स्पोर्ट्स होता है उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट बनाने में मदद कर सकती है, फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, लेकिन मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी वगैरह इन सब से एकदम बाहर होती है और ऐसा इसलिए होता है ताकि इसमें पॉलिटिक्स ना घुसे। पता चले एक ही पार्टी के लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगे। बेसिकली हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म हो, इसलिए स्पोर्ट्स के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एआईएफएफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने बैन कर दिया था क्योंकि एआईएफएफ की जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसमें हमारी गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस किया था। पहले आईसीसी का नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। ये क्रिकेट खिलवाती थी अलग अलग कंट्रीज के बीच में, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में इंडिया की तरफ से कोई भी टीम नहीं थी। इंडिया के अंदर अलग अलग ग्रुप्स क्रिकेट खेलते थे, लेकिन कंट्री नहीं है बल्कि कई ग्रुप्स ऑफ कंट्री ने मिलकर एक फेडरेशन बना के टीम भेज दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह चलता है। उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ऐसे तो इंटरफेयर नहीं करती किसी स्पोर्ट्स में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ग्राउंड को लेके फिनेंशियली सपोर्ट करना हो, किसी पर्टिकुलर गेम को प्रमोट करना हो तो उसमें हेल्प कर देती है। लेकिन हर एक फेडरेशन हर एक स्पोर्ट्स को नहीं करती है। गवर्नमेंट सिर्फ उस फेडरेशन को सपोर्ट करती है जिसका अफिलिएशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से होता है। अब आप कहोगे कि खो खो कबड्डी ये तो ओलंपिक में नहीं है, तो इनको गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है? देखिए, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे खो खो कबड्डी इन्होंने अलग से एप्लीकेशन डाली है और गवर्नमेंट ने भी इनको एक्सेप्ट किया। इनको भी जैसे बाकी ओलंपिक में जाने वाले स्पोर्ट्स को मदद मिलती है, इन गेम्स को भी मिलने लगी है। लेकिन बीसीसीआई इकलौता ऐसा है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया गवर्नमेंट से मदद के लिए। बीसीसीआई चाहता ही नहीं है कि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट आए। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि आप अप्लाई करिए, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, लेकिन बीसीसीआई ने कभी भी ऐसा अप्लाई नहीं किया। इसलिए बीसीसीआई इंडिया के अंदर बाकी स्पोर्ट्स से अलग है, जो इतना बड़ा है और इतने बड़े लेवल पे खेल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें कुछ भी मदद नहीं कर रही है। जो भी पैसा बीसीसीआई कमाती है उसमें से ना तो कोई टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, ना ही गवर्नमेंट कुछ बीसीसीआई को देती है। आईपीएल के केस में बीसीसीआई को टैक्स देना पड़ता है, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे होता है। ये है कि बीसीसीआई का तो समझ में आ गया, लेकिन ये आईसीसी क्या है, इसको कौन सी कंट्री मैनेज करती है, ये है क्या एक्चुअल में? देखिए, ना तो आईसीसी ने क्रिकेट इन्वेंट किया है, ना ही आईसीसी क्रिकेट के कोई रूल्स बनाती है। आईसीसी का सिर्फ इतना काम है कि वो बने हुए रूल्स को सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उनका ध्यान रखें, और जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में उनको करवाए, उनको मैनेज करें। एक क्रिकेट मैच में जो अंपायर्स होते हैं, मैच रेफरीज, कमेंटेटर्स हैं, उनको मैनेज करें और उनकी सैलरीज देखें। ड्रग्स और फिक्सिंग का ध्यान रखें। क्रिकेट का कोई भी रूल जो आज बना है या उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है या आगे भी कोई रूल बनेगा, उसको एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब देखता है। एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि एमसीसी जो है वो क्रिकेट का मालिक है और उसने सारे काम सही से हो रहे हैं कि नहीं इनको देखने के लिए आईसीसी को रखा है। आईसीसी लॉ नहीं बनाता है, लेकिन क्रिकेट खेलते टाइम चीजें मैनेज कैसे होंगी और हर कोई डिसिप्लिन में है कि नहीं, ये सारी चीजें देखता है। जो मैच के बीच में मैच रेफरी होता है वो आईसीसी की तरफ से ही होता है। वही देखता है कि क्रिकेट के अंदर सारे डिसिप्लिन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और अगर कोई गाइडलाइन सही से फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगा देता है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि टोटल 108 आईसीसी के मेंबर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इंडिया कभी भी बर्मुडा या फिर नीदरलैंड के साथ बायलैटरल खेलता हुआ नहीं दिखता है। तो ऐसा है क्या? इसके लिए रीजन क्या है? देखिए, 108 में से आईसीसी के 12 फुल मेंबर्स हैं। जो भी टेस्ट खेलते हैं उनको फुल मेंबर्स बोला जाता है। आईसीसी के मेंबर्स तो कंट्रीज बन जाती है, लेकिन अगर ओडीआई का स्टेटस चाहिए तो 2 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराना होगा। अगर टेस्ट का स्टेटस चाहिए तो 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराना होगा, और ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं ये चेंज भी होता रहता है। ऐसे तो इन कंट्रीज को टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन वर्ल्ड कप में इनको मौका मिलता है और वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी क्वालिफाई करना होता है। कुल मिलाकर जब तक एक टीम अच्छी खेलने वाली क्रिकेट टीम नहीं बनती है उसको डायरेक्ट बड़ी टीमों से खेलने का मौका नहीं मिलता है। देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं 2 तरीके से मैच होते हैं, एक तो बायलैटरल और एक होते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स। आईसीसी का एक आईसीसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है जो हर 10 साल के लिए अपना एक कैलेंडर पब्लिश करता है, जिसमें यह होता है कि आने वाले 10 साल के अंदर जो भी आईसीसी फुल मेंबर्स हैं, यानी कि जो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में मैचेस होंगे। हर किसी का एक दूसरे के साथ एक होम होगा, एक अवे बायलैटरल सीरीज होगी।
इसमें टेस्ट, ओडीआई और T20 के मैचेस कंबाइन करके होते हैं। लेकिन ये जितने भी बायलैटरल मैच होते हैं, इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं होता है। जिन दो कंट्रीज के बीच में मैच होते हैं, ये उन दोनों कंट्रीज के रिस्पेक्टेड बोर्ड्स खुद देखते हैं। आईसीसी बस अंपायर वगैरह भेज देगा। ना तो आईसीसी का इन मैचेस के अंदर कोई रेवेन्यू से कोई मतलब होता है और ना ही आईसीसी इसमें कोई पैसा लगाता है। जो भी पैसा कमाया जाता है वो दोनों बोर्ड्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आईसीसी का मेन रोल होता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करवाना, जिसमें सारी कंट्रीज एक साथ कंपटीशन करती हैं, जैसे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप। ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, जिस कंट्री के अंदर वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, आईसीसी और वो पर्टिकुलर कंट्री रेवेन्यू शेयर करती है। आईसीसी जो पैसा कमाती है वो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें शेयर कर देती है। आईसीसी की नेटवर्क है $2.5 बिलियन और बीसीसीआई की नेट वर्थ है $2.25 बिलियन। कुछ बोर्ड्स अमीर है और कुछ बोर्ड्स के पास कम है। तो इन सब के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? इस पूरे क्रिकेट गेम में पैसा कैसे फ्लो करता है? देखिए, एक मैच को कराने में पैसा लगता है। ग्राउंड का मेंटेनेंस, अंपायर्स और कमेंटेटर्स की सैलरी, टीम की हॉस्पिटैलिटी, विनिंग अमाउंट, स्टंप कैमरा, स्पाइडर कैमरा, अलग अलग तरीके के कैमरे लगते हैं, इन सब में पैसा देना होता है। लेकिन एक टूर्नामेंट कराने वाला एक क्रिकेट मैच को करा के इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा लेता है और वो कमाता है लोगों की अटेंशन से।